गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राम राम सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ पाई सरकारी नौकरी देसी हरियाणा। दोस्तों, मैं हूं बबीता धानिया। इस चैनल पर हमारी हरियाणा जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही थी। उस सीरीज की आज ये 7th वीडियो है। उम्मीद है दोस्तों आपने पहले की वीडियो देखी होंगी। नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वीडियो भी ज़रूर विजिट कीजिए। और दोस्तों, हरियाणा में एग्ज़ाम आने वाले हैं, अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। आइए करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पितरों के श्राद्ध के लिए गया जैसा महत्व किस तीर्थ को दिया जाता है। दोस्तों, हम तो हरियाणा वाले हैं, अगर बाहर जाने का टाइम नहीं है तो हमने अपना गया वाला तीर्थ यहीं बना लिया। तो दोस्तों, इसके अंदर ऑप्शन दिए हैं पेहवा, स्थल बहोर, कुरुक्षेत्र और कामेश्वर का जो तीर्थ है। दोस्तों, पितरों के श्राद्ध के लिए गया जैसा महत्व है वो हरियाणा के पेहवा तीर्थ को दिया जाता है। क्योंकि हरियाणा वाले बिजी रहते हैं, उनके लिए गया जाने का तो टाइम होगा नहीं, तो उन्होंने अपना नज़दीक हरियाणा में ही अपना तीर्थ बना लिया जिसके अंदर गया जैसा महत्व मिलता है। वो है पेहवा तीर्थ, जो पितरों के श्राद्ध के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, महाभारत का युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर ने किसका निर्माण करवाया था। दोस्तों, महाभारत का युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर ने जो निर्माण करवाया, ऑप्शन दिए हैं सूर्यकूप, चंद्रकूप, मंगलकूप और धर्मकूप। तो महाभारत का युद्ध जीतने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने जो निर्माण करवाया था वो था चंद्रकूप। अगर आप कभी कुरुक्षेत्र गए हों, कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर जाइए, वहीं पर है चंद्रकूप। इसके लिए कहा जाता है कि ये द्रौपदी के नहाने के लिए जो कुआं बनवाया गया था उसी का नाम है चंद्रकूप, और यह महाभारत का युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा आज का, कपिल मुनि का संबंध हरियाणा के किस जिले से है या फिर आए किस स्थान से है। इस क्वेश्चन के अंदर ये पहले एग्जाम में आ चुका है और बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ था, और गलत होने की वजह ये थी दोस्तों क्योंकि इसके अंदर कलायत और कैथल दोनों ऑप्शन दिए गए थे। फर्स्ट ऑप्शन पर कैथल कर दिया, फिर करनाल, कुरुक्षेत्र और कलायत दे दिए गए। मोस्ट ऑफ बच्चे जो जल्दीबाजी में थे उन्होंने कैथल पर टिक किया, कलायत को पढ़ा नहीं। लेकिन दोस्तों, कपिल मुनि का संबंध कैथल जिला ही है, लेकिन अगर कैथल के अंदर साथ साथ ऑप्शन कलायत आए तो आपको जाना है कलायत के साथ। तो कपिल मुनि का संबंध हरियाणा के किस शहर से है, वो है कलायत शहर से कपिल मुनि का संबंध है। वैसे कपिस्थल किसको कहा जाता है, कैथल को कहा जाता है, लेकिन कैथल के अंदर पूछा जाए किस स्थान से है तो वो है कलायत नामक जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इब्राहिम लोधी का मकबरा हरियाणा में कहाँ स्थित है। दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किस किस के बीच हुआ, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, जिसके अंदर बाबर विजयी हुआ। इब्राहिम लोधी युद्ध के मैदान के अंदर ही मारे गए थे। और दोस्तों, बाबर जो इब्राहिम लोधी है उनके जो मकबरा है वो हरियाणा के पानीपत में बनाया गया है। पानीपत की पहली लड़ाई कहाँ हुई, पानीपत में हुई, 1526 में हुई। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुई, बाबर विजयी हुए, इब्राहिम लोधी युद्ध के मैदान में ही मारे गए, और युद्ध के मैदान में मारे जाने के बाद इब्राहिम लोधी का मकबरा पानीपत में ही बनाया गया है। और उसी के साथ साथ बाबर विजय हुए तो बाबर ने पानीपत में क्या बनाया, काबुली बाग बनाया, जो उनकी प्रिय बेगम थी बाबर की, काबुली बेगम जो बेगम थी उनका नाम मुसम्मत काबुली बेगम था, उन्हीं के नाम पर काबुली बाग जो बनाया वो बनाया बाबर ने। बहुत बार एग्जाम में आता है काबुली बाग कहाँ है, वो काबुली बाग पानीपत में ही है, जो बाबर ने अपनी प्रिय पत्नी काबुली मुसम्मत बेगम के नाम पर बनाया था। और इसके साथ साथ दोस्तों देखो, मैंने दोनों इसीलिए साथ लिखे, एक है इब्राहिम लोधी और दूसरा है इब्राहिम खान। जो बहुत बच्चे डिटेल से नहीं पढ़ते वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इब्राहिम लोधी का मकबरा हरियाणा में पानीपत में है, लेकिन इब्राहिम खान का मकबरा आए तो वो कहाँ पर है, नारनौल में है। इब्राहिम खान अलग हैं, इब्राहिम लोधी अलग हैं। इब्राहिम लोधी का मकबरा पानीपत में है और इब्राहिम खान का मकबरा हरियाणा के नारनौल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
हरियाणा का धार्मिक स्थल पंचवटी कहाँ स्थित है? दोस्तों पंचवटी धार्मिक स्थल पूछा गया है जो पांडवों से संबंधित है। तो पंचवटी धार्मिक स्थल दोस्तों हरियाणा के पलवल में है। ये पांडवों के समय का अति प्राचीन मंदिर है और मान्यता है कि पांडवों का अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर आए थे। कहाँ पर आए थे? पंचवटी मंदिर में आए थे। पलवल में है, पांडवों के समय का प्राचीन मंदिर है और अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर आए थे। एक दोस्तों पलवल का किशोरी महल पूछा जाता है और दूसरा पूछा जाता है पंचवटी मंदिर। दोनों ध्यान रखिए, किशोरी महल होडल कहाँ पर है? पलवल में ही है और पंचवटी स्थल भी है, पंचवटी तीर्थ स्थल इसको बोला जाता है। तो पंचवटी जो धार्मिक स्थल है वो भी कहाँ पर है? पलवल में ही है। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे हैं दोस्तों, कुछ भी आपको कमी लगे तो आप कमेंट कर सकते हो, हम ज़रूर उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है हमारा आज का संस्कृत ग्रंथ श्री भगत फूल सिंह चरित्रम पुस्तक के लेखक कौन है? पहली बात, श्री भगत फूल सिंह चरित्रम जो पुस्तक है वो संस्कृत में लिखी गई है और दूसरा है कि वो इसके लेखक कौन है। ऑप्शन दिए गए हमें रामचंद्र, पंडित विद्यानिधि, छज्जूराम शास्त्री या फिर जयराम शास्त्री। तो दोस्तों जो संस्कृत ग्रंथ है पंडित श्री भगत सिंह फूल सिंह चरित्रम वो पंडित विद्यानिधि ने लिखी है। किसने लिखी है? पंडित विद्यानिधि ने। किसने लिखी? पंडित विद्यानिधि ने। संस्कृत का ग्रंथ है और ग्रंथ का नाम है श्री भगत फूल सिंह चरित्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा आज का, हरियाणा में जन्मे अंबाला में जन्मे भगवती दास का प्रमुख जैन साहित्य कौन सा है? देखो दोस्तों एक क्वेश्चन के अंदर कई क्वेश्चन छुपे होते हैं। पहले भगवती दास हैं, उनका जन्म कहाँ पर हुआ? अंबाला में हुआ। दूसरा उनका साहित्य कौन सा है? उनका साहित्य जैन साहित्य है और आगे इनके साहित्य का नाम पूछा गया है। ऑप्शन एक है सीता सेतु, नवरास, विलास या फिर चूनड़ी। अंबाला में जन्मे हैं, भगवती दास नाम है, जैन साहित्य की रचना की है और उनका जो सबसे प्रसिद्ध जैन साहित्य है वो है सीता सेतु। कौन सा साहित्य है? सीता सेतु। नाम को देखकर यह मत सोचना कि जैन नहीं है, हिंदू साहित्य है दोस्तों, जैन साहित्य है। नाम है सीता सेतु, अंबाला में जन्मे हैं और भगवती दास का साहित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा का सूर्य कवि या फिर हरियाणा का तानसेन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों हरियाणा का तानसेन आए, हरियाणा का सूर्य कवि आए, वो कौन है? पंडित लक्ष्मीचंद। हमें ऑप्शन दिए गए हैं दीपचंद बहमन, पंडित नेकीराम, पंडित लक्ष्मीचंद या फिर बाजे भगत। तो दोस्तों हरियाणा के कालिदास आए या हरियाणा के शेक्सपियर आए, वो तो कौन होंगे? दीपचंद बहमन, जिन्होंने हरियाणा के अंदर सांग परंपरा का शुरुआत की, जिन्हें हरियाणा के सांग परंपरा का जनक कहा जाता है और इनका संबंध उत्तर प्रदेश मेरठ से माना जाता है। दूसरा जो आता है हमारा हरियाणा के सूर्य कवि या फिर हरियाणा के तानसेन या फिर कहा जाए सूफी दर्शन की मीरा, वो कौन है? पंडित लक्ष्मीचंद। और दोस्तों पंडित लक्ष्मीचंद से रिलेटेड आपको अदर कंसेप्ट भी ध्यान रखना। तीन तो देखो इनके नाम ध्यान रखना है। एक तो हरियाणा का सूर्य कवि, हरियाणा का तानसेन या संगीत का तानसेन कहा जाए या फिर सूफी दर्शन की मीरा, ये सारे के सारे किसके उपनाम हैं? पंडित लक्ष्मीचंद के। और पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म जाट्टी कला सोनीपत में हुआ, 1903 में हुआ था दोस्तों। इनका जन्म कौन से जगह पर? सोनीपत के जाट्टी कला गांव में 1903 में। और अनपढ़ होते हुए भी जो इन्होंने उच्च कोटि के साहित्य की रचना की है, इसी वजह से इनके दिमाग पर शोध कार्य हुआ है। इन्हें सूफी दर्शन की मीरा भी कहा जाता है। 1948 के अंदर इनकी मृत्यु हो गई। और दोस्तों इनके ऊपर एक फिल्म बन रही है दादा लक्ष्मीचंद, जो यशपाल शर्मा हिसार से संबंधित अभिनेता है, उन्होंने इनके ऊपर फिल्म बनाई है। और दोस्तों सोनीपत के अटेलना गांव में इनके नाम पर जो कला एवं संस्कृत विश्वविद्यालय है वो भी बनाया जा रहा है। सारे कंसेप्ट ध्यान रखना। जन्म हुआ सोनीपत के जाट्टी कला गांव में, 1903 में हुआ।
अनपढ़ होते हुए इनके दिमाग पर शोध कार्य हुआ। इनके 3 उपनाम हैं, सूर्य कवि कहा जाए, हरियाणा के तानसेन कहा जाए, या फिर कहा जाए सूफी दर्शन की मीरा। तो इनके ऊपर दोस्तों जो फिल्म बनाई जा रही है पंडित दादा लक्ष्मीचंद के नाम से, वो किसने बनाई? जो प्रसिद्ध अभिनेता हैं हमारे बॉलीवुड के यशपाल शर्मा, जो हिसार से संबंधित हैं, उन्होंने इनके जीवन के ऊपर फिल्म बनाई है। और इनके जो ऊपर है, इनके नाम के साथ एक यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है हरियाणा में, कला एवं संस्कृत विश्वविद्यालय, जो पंडित लक्ष्मीचंद के नाम से बनाया जा रहा है, वो बन रहा है सोनीपत के अटेरना गांव में। कौन से गांव में? अटेरना गांव में। ध्यान रखना, सारे कंसेप्ट सारे के सारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी से रिलेटेड, हरियाणा का प्रथम सफल सांग कौन सा माना जाता है? कितनी बार एग्जाम में रिपीट हो गए क्वेश्चन। हरियाणा का जो सबसे सफल सांग, पहला सफल सांग माना जाता है दोस्तों, वो है शीला सेठानी। कौन सा सांग है? शीला सेठानी। और शीला सेठानी जो सांग है, इसके जो होते सांगी थे जो इनके, ये सांग था पंडित नेतराम का। किसका था? पंडित नेतराम का, जो हरियाणा का पहला सफल सांग माना जाता है, जो सबसे ज़्यादा पसंद किया गया, लोगों के द्वारा देखा गया, वो था शीला सेठानी, और ये सांग था पंडित नेतराम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रैनबैक्सी लैबोरेटरीज का मुख्यालय हरियाणा में कहाँ स्थित है? कंपनी है दोस्तों, आपने सुना होगा, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, दवाइयों की कंपनी है, रैनबैक्सी लैबोरेटरीज नाम है। और इसका जो मुख्यालय है वो हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित है। और कब स्थापित की गई? 1961 में स्थापित की गई। भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी है, दवाइयों की कंपनी जो होती है दोस्तों, रैनबैक्सी, आपने सभी ने नाम सुना होगा, उसका जो हेड ऑफिस है वो गुरुग्राम हरियाणा में है, और 1961 में स्थापित की गई थी। कहाँ पर है हेड ऑफिस? गुरुग्राम हरियाणा में 1961 में की गई। और कौन सी कंपनी है? रैनबैक्सी लैबोरेटरीज। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा में हाथी पुनर्स्थापना एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? दोस्तों हरियाणा के अंदर हाथी पुनर्स्थापना एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? यमुनानगर के बनसंतोर जंगल में, और क्षेत्रफल है 48 एकड़ में। कहाँ पर है हाथी पुनर्स्थापना एवं अनुसंधान केंद्र? जहाँ पर ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे, जंगल होंगे, हाथी भी वहीं रहेंगे। तो हरियाणा के सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ पर है? यमुनानगर में है। जहाँ ज़्यादा जंगल होंगे वहीं हाथी होंगे। तो हाथियों की जो पुनर्स्थापना एवं अनुसंधान केंद्र बनाया गया वो यमुनानगर के बनसंतोर जंगल में है, और इसका क्षेत्रफल है 48 एकड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का प्रमुख हिरण उद्यान कहाँ है? तो दोस्तों हरियाणा के अंदर हिरण उद्यान एक ही है फेमस, जो एचएसएससी मानती है, वो है हिसार में। और इसकी स्थापना 1970 में की गई थी। कब की गई थी? 1970 के अंदर। और क्षेत्रफल है 42 एकड़ में। दोस्तों कमाल की बात है, एक हिरण का क्षेत्रफल 42 एकड़ में हिरण उद्यान का, और हाथी जो इतना बड़ा होता है उसका क्षेत्रफल है 48 एकड़। तो ये तो गवर्नमेंट है, कुछ भी करे। तो हिरण उद्यान केंद्र कहाँ है? हिसार में है। 1970 में स्थापना की गई। और जो हाथी पुनर्स्थापना एवं अनुसंधान केंद्र है वो है यमुनानगर के बनसंतोर जंगल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, राज्य में चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों राज्य का जो चिंकारा प्रजनन केंद्र है वो कैरू भिवानी में स्थित है, और 1985 में स्थापित किया गया था। इसलिए बता रही हूँ, एक है चिंकारा प्रजनन केंद्र और दूसरा है मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र। बहुत ध्यान रखिए क्या पूछा गया है एग्जाम में, दोनों ही क्वेश्चन आते हैं। अकेला चिंकारा प्रजनन केंद्र आए तो वो है कैरू भिवानी के अंदर 1985 में स्थापित किया गया, और साथ में आ जाए मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र तो वो कहाँ होगा? झाबुआ रेवाड़ी में है। मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र आए तो वो है झाबुआ रेवाड़ी में, और अकेला चिंकारा प्रजनन केंद्र आए तो वो कहाँ पर है? कैरू भिवानी के अंदर।
मोर एवं चिंकारा रेवाड़ी के अंदर, अकेला चिंकारा प्रजनन केंद्र भिवानी के अंदर जो 1985 में स्थापित किया गया था। तो आज का अगला प्रश्न से अपना, भूरे हंस व लाल बुलबुल हरियाणा के किस वन्य जीव अभयारण्य की विशेषता है। दोस्तों हमसे पूछा गया है कौन सा वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा का जहां पर भूरे हंस और लाल बुलबुल पाए जाते हैं। देखें किसी ने लाल बुलबुल और भूरे हंस? नहीं देखे हैं तो इस वन्य जीव अभयारण्य में जरूर जाओ। और ये वन्य जीव अभयारण्य है हमारा भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य, और ये कहाँ है? झज्जर जिले में है। भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य में पाए जाते हैं भूरे हंस व लाल बुलबुल, और ये कहाँ पर है? झज्जर जिले में है। क्षेत्रफल है 1074 एकड़। यहाँ पक्षियों की लगभग दोस्तों 250 प्रजाति पाई जाती हैं। और 3 जून 2009 को भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य को पक्षी अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। हरियाणा का बहुत ही फेमस पक्षी अभयारण्य है। 3 जून 2009 को स्थापित किया गया, 1074 एकड़ में फैला हुआ है। और जो इसके प्रमुख विशेषता है वो है भूरे हंस व लाल बुलबुल। और वैसे टोटल देखा जाए तो वो है 250 के करीब प्रजाति यहाँ पर पक्षियों की पाई जाती हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं भूरे हंस व लाल बुलबुल? भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य जो झज्जर जिले में है। अगला प्रश्न से अपना, हरियाणा खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? क्या पूछा गया है? हरियाणा खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड की जो स्थापना है वो 1969 में की गई थी, 1969 में। और इसके प्रथम अध्यक्ष चौधरी देवीलाल थे। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है इसकी स्थापना कब की गई, तो इसके प्रथम अध्यक्ष भी पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों जो 1969 के अंदर हरियाणा खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड की स्थापना की गई थी, इसके प्रथम अध्यक्ष थे चौधरी देवीलाल, जो भारत के उप प्रधानमंत्री तक बने, हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। और 2019 में दोस्तों देखो 1969 में स्थापना हुई, तो 2019 में इसके 50 साल पूरे हुए। और 50 साल पूरे होने के ऊपर हरियाणा सरकार ने एक स्कीम शुरू की थी कि हर जिले के अंदर खादी सेंटर खोला जाएगा, खादी ग्रामोद्योग का जो ऑफिस है वो खोला जाएगा। और इसके लिए साथ साथ एक नारा भी दिया गया, वो क्या था? हर घर खादी, अर्थात हर घर तक खादी की पहुंच पहुंचाने के लिए हर जिले लेवल पर इसके ऑफिस खोले जाएंगे। 2019 में इन्होंने 50 साल पूरे किए और स्थापना की गई थी 1969 या 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्ट पेपर मिल या बल्लारपुर पेपर मिल की स्थापना कब व कहाँ की गई थी? तो बिल्ट पेपर मिल सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर है, यमुनानगर में है। बिल्ट पेपर मिल आए या बल्लारपुर पेपर मिल आए, उसकी स्थापना वर्ष 1929 में की गई थी। और इसकी जो स्थापना है दोस्तों मैसर्स पंजाब पल्प एंड पेपर मिल अब्दुल्लापुर लिमिटेड के नाम से हुई थी। पूरा नाम क्या था? मैसर्स पंजाब पल्प एंड पेपर मिल अब्दुल्लापुर लिमिटेड, क्योंकि उस वक्त भारत आज़ाद नहीं हुआ था। हरियाणा तो आज़ाद होने के बाद भी काफ़ी साल तक पंजाब का पार्ट रहा है, हम उस वक्त पंजाब का हिस्सा थे। जो अब्दुल्लापुर मंडी के अंदर बिल्ट पेपर मिल या बल्लारपुर पेपर मिल की स्थापना हुई थी वो वर्ष 1929 में हुई थी। और उस वक्त इसका नाम था मैसर्स पंजाब पल्प एंड पेपर मिल अब्दुल्लापुर लिमिटेड। एक बार अपने आप से रिपीट करके देखा करो ताकि आप भूलो ना। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? तो दोस्तों हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? हरिगंधा। बहुत बार पूछा जाता है, इसको वैसे भी पूछ लिया जाता है कि हरिगंधा कौन किसकी पत्रिका है। वो कई बार हरियाणा सरकार की या फिर कुछ और ऑप्शन दे देते हैं। तो हरिगंधा है जो हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका है। एक दूसरी पत्रिका जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है वो है हरियाणा संवाद। हरिगंधा कहाँ की थी? हरियाणा साहित्य अकादमी की। और हरियाणा संवाद जो पत्रिका है वो कौन निकालता है? हरियाणा लोक संपर्क विभाग की ओर से प्रकाशित की जाती है। हरियाणा संवाद किसकी पत्रिका है?
हरियाणा लोक संपर्क विभाग की, हरियाणा संवाद हरियाणा लोक संपर्क विभाग की है। और जो हरिगंधा है वो है हरियाणा साहित्य अकादमी की। दोनों में ध्यान रखना, हरियाणा संवाद अर्थात हरियाणा से बातचीत कौन करता है, जो लोगों से संपर्क बनाते हैं वो कौन से हैं, हरियाणा लोक संपर्क विभाग। और हरिगंधा किसकी है, हरियाणा साहित्य अकादमी की। और एक और पत्रिका भी हाल फिलहाल जो अभी पिछला हमारा विधानसभा स्तर था उसके अंदर जारी की गई थी, वो कौन सी थी, सदन संदेश, जिसके अंदर विधानसभा से रिलेटेड सारे के सारे कंसेप्ट डिटेल से बताए गए थे। वो कौन सी पत्रिका थी, हरियाणा विधानसभा की हर सदन संदेश। रिसेंट का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, जो भी हमारी पिछली विधानसभा सेशन हुआ उसी के अंदर इसको जारी किया गया था। और पत्रिका का नाम है सदन संदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आज का हमारा, पृथक हरियाणा की मांग सबसे पहले किसने उठाई थी। दोस्तों पूछा गया है पृथक हरियाणा की मांग सबसे पहले किसने उठाई, तो सबसे पहले 1925 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। नाम था पीरजादा मोहम्मद हुसैन, जिन्होंने हरियाणा क्षेत्र को पंजाब से पृथक करके दिल्ली में मिलाने की मांग उठाई थी। अभी मैंने बताया ना बल्लारपुर पेपर मिल कब बना था, 1929 में। ये बात भी उन दिनों की है, 1925 में उठाई गई। उस वक्त हम पंजाब का हिस्सा होते थे। तो 1925 के अंदर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का दिल्ली अधिवेशन था। स्वागत समिति के अध्यक्ष थे पीरजादा मोहम्मद हुसैन। उन्होंने हरियाणा को पंजाब से हटाकर और किस में मिलाने की मांग उठाई, दिल्ली में शामिल करने की मांग उठाई थी। इन्होंने हरियाणा को अलग बनाने की मांग नहीं उठाई थी, ध्यान रखना। पंजाब से अलग करना चाहते थे और हरियाणा को दिल्ली का हिस्सा बनाना चाहते थे। किसने उठाई, पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने। ये किसके सदस्य थे, जो स्वागत समिति के सदस्य थे। और ये भारतीय मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में उठाई गई थी 1925 में। ध्यान रखना किसने उठाई, पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने। तो अपना अगला प्रश्न से बढ़को, हरियाणा का खनिज बंगूर जिला किसे कहा जावत है। कौन सा है हरियाणा का खनिज बंगूर जिला, तो हरियाणा का खनिज बंगूर का अर्थ है दोस्तों, खनिज बंगूर अर्थात जहाँ पर खनिज पदार्थ अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा जो खनिज पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं महेंद्रगढ़ जिले में। हरियाणा का खनिज बंगूर अर्थात खनिज प्रचुरता वाला जो जिला है वो कौन सा है, हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला। कौन सा जिला है हरियाणा का, जहाँ पर सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। या तो आपको सटीक उत्तर पता होना चाहिए, अगर आप तुक्का मार रहे हो खनिजों के क्वेश्चन में तो आपको महेंद्रगढ़ जिले के साथ ही जाना चाहिए। तो हरियाणा में जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं वो है हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला। और महेंद्रगढ़ जिला जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, उन्हीं 7 जिलों में से एक था, क्योंकि हरियाणा के साथ साथ महेंद्रगढ़ का भी जन्म हुआ था। और महेंद्रगढ़ का नाम दोस्तों कानौड़िये ब्राह्मणों के द्वारा महेंद्रगढ़ जिला बसाया गया था। और इसी वजह से इसे कानौड़िये ब्राह्मणों ने बसाया था। और हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन भी कहाँ होता है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में होता है। सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन कहाँ होता है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में। कानौड़िये ब्राह्मणों के द्वारा बसाया गया था। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना तो महेंद्रगढ़ जिला भी साथ में बना था। और हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं वो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, करनाल जिले में निर्मित किस वस्तु का निर्यात विदेशों में भी किया जाता है। कितनी बार पूछा गया है क्वेश्चन। सबसे ऑप्शन दिया गया है पेंट का, लिबर्टी जूतों का, फर्नीचर का या फिर स्टील का। तो दोस्तों फर्नीचर यमुनानगर का फेमस है क्योंकि यहाँ की टिम्बर मार्केट फेमस है। स्टील मार्केट हिसार की फेमस है। पेंट भी हिसार में ज़्यादा फेमस मिलता है। लिबर्टी जूतों का वैसे पेंट और भी कई जगह पर मिलता है, लेकिन लिबर्टी जूता उद्योग है जो करनाल की लिबर्टी कंपनी है, वो करनाल में निर्मित जूते हैं जो विदेशों तक भी फेमस हैं। कौन सी है, लिबर्टी जूता उद्योग करनाल का, जो विदेशों के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो कौन सा निर्यात की जाती, कौन सी वस्तु, हरियाणा के लिबर्टी जूते हैं जो करनाल में बने हुए वो विदेशों तक भी भेजे जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, ऊन उद्योग के लिए हरियाणा का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? ऊन उद्योग अर्थात बुनकरों का शहर हरियाणा का कौन सा है? पानीपत शहर। ऊन उद्योग के लिए या ऊन कहाँ पर होगी? जहाँ पर सबसे ज़्यादा बुनकर होंगे। और तो बुनकरों का शहर कौन सा है दोस्तों? हमारा पानीपत शहर। ऑप्शन दिए हैं करनाल, पानीपत, सोनीपत और झज्जर। तो ऊन उद्योग के लिए जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध शहर है हरियाणा का वो है पानीपत शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 नवंबर 1989 को इसी पानीपत की डिटेल बता रही हूँ दोस्तों। पानीपत हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जो 2 बार बनाया गया, और 2 बार कैसे बनाया देखिए। 1 नवंबर 1989 को करनाल से अलग करके पानीपत को जिला बनाया गया, परंतु पुणे 24 जुलाई 1991 को, देखो लगभग 2 साल तक जिला रहा है, लेकिन 24 जुलाई 1991 को फिर से करनाल में मिला दिया गया, लेकिन 1 जनवरी 1992 को फिर से अलग से जिला बना दिया गया। तो अगर पानीपत की स्थापना आ जाए दोस्तों तो दोनों ही ध्यान रखना, एक बार बनाया गया 1 नवंबर 1989 को और दूसरी बार बनाया गया 1 जनवरी 1992 को। या फिर आपसे पूछा जाए हरियाणा का ऐसा एकमात्र कौन सा जिला है तो दो बार जिला बनाया गया, वो है हरियाणा का पानीपत जिला। एक बार बना 1 नवंबर 1989 को और दूसरी बार बना 1 जनवरी 1992 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का हमारा, हरियाणा में स्लेट का पत्थर कहाँ बहुतायत में पाया जाता है? स्लेट का पत्थर कितनी बार एग्जाम में आ गया। स्लेट का पत्थर जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है हरियाणा का वो है रेवाड़ी के कुंड नामक गांव का, जो विदेशों तक भी सप्लाई होता है। स्लेट का पत्थर रेवाड़ी के कुंड नामक गांव में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? रेवाड़ी के कुंड नामक गांव में। और रेवाड़ी को इसके साथ साथ हम पीतल नगरी या फिर ब्रॉन्ज सिटी भी कहते हैं। हरियाणा की जो पीतल नगरी है या फिर ब्रॉन्ज सिटी है वो भी कौन सी है? रेवाड़ी है। और रेवाड़ी के अंदर जो कुंड नामक जगह है वहाँ पर जो स्लेट का पत्थर है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस क्षेत्र से गांधी जी को 30 जुलाई 1919 को गिरफ्तार किया गया था? बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है दोस्तों। देखो जहाँ पर पलवल, हिसार, रोहतक तीनों ऑप्शन आते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और मोस्ट ऑफ बच्चे पलवल के साथ जाते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर डेट दी गई है 30 जुलाई 1919 को। तो दोस्तों 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था हरियाणा के हिसार जिले से, और 8 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार किया गया था पलवल रेलवे स्टेशन से। तो डेट ध्यान रखना, ऑप्शन पर भी ध्यान रखना। 8 अप्रैल 1919 आए तो ऑप्शन आएगा आपका पलवल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किए गए, और 30 जुलाई 1919 को गिरफ्तार किए गए थे हिसार से। और इसके साथ साथ 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। तो हम 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी 1915 को कहाँ से आए थे गांधी जी? दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, और तो हम 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। दिवस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, साथ के साथ ध्यान रखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहन जो एक महत्वपूर्ण मौसमी नदी है यह किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों दोहन जो नदी है वो साहिबी की सहायक नदी है। ऑप्शन दिए हैं यमुना, घग्गर, साहिबी और सरस्वती। ऐसे में तो आपके लिए आसान हो जाता है, लेकिन अगर एक ही साइड की नदियां दे दी जाए तो मुश्किल हो जाता है। दोहन जो नदी है वो साहिबी की सहायक नदी है। और सबसे ऊपर ये भी ध्यान रखिए, दोहन कैसी नदी है? मौसमी नदी है, और ये साहिबी की सहायक नदी है। और दोहन नदी जो है जयपुर की पहाड़ियों में स्थित नीम थाना नामक जगह से निकलती है और महेंद्रगढ़ जिले से हरियाणा में प्रवेश करती है और बाद में साहिबी नदी में ही मिल जाती है। कहाँ से निकली? जयपुर की पहाड़ियों से नीम थाना नामक जगह से निकली दोहन नदी, महेंद्रगढ़ जिले से हरियाणा में प्रवेश किया और बाद में साहिबी नदी के अंदर ही मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में देश का पहला रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है या किया जा रहा है?
तो दोस्तों देश का जो पहला रक्षा विश्वविद्यालय है वो किया जा रहा है गुरुग्राम के बिनोड़ा गांव में। कहाँ पर बनाया गया? गुरुग्राम के बिनोड़ा गांव में। हरियाणा का ही नहीं, देश का पहला रक्षा विश्वविद्यालय है, ये स्थापित किया जा रहा है। इस विश्वविद्यालय की नींव है जो 2013 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा रखी गई थी। किसने रखी नींव? 2013 में रखी। और भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने इस विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। रक्षा विश्वविद्यालय है, भारत का पहला विश्वविद्यालय है और ये बनाया जा रहा है गुरुग्राम के बिनोड़ा गांव में। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हरियाणा गठन के समय विधानसभा में कितनी सीटें थी? 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तो हरियाणा विधानसभा के अंदर कितनी सीटें थी दोस्तों? 54 सीटें थी। उसके नेक्स्ट ईयर ही 1967 के अंदर, 1966 में हरियाणा बना, 54 सीटें थी। 1967 के अंदर बना दी गई 81 सीटें और उसके 10 साल बाद 1977 के अंदर कर दी गई 90 सीट। ध्यान रखना, 54 सीट थी 1966 के अंदर, 1967 में 81 सीटें की गई और 1977 के अंदर हरियाणा विधानसभा की जो वर्तमान सीट है वो है 90 सीट। कहीं कहीं पर ऑप्शन 91 भी होता है दोस्तों, क्योंकि एक सीट हमारे जो राज्यपाल हैं उनके लिए होती है। परिसीमन आयोग के अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट होती है उसके अंदर हम 91 मानते हैं। तो ध्यान रखना कि ऑप्शन में 90 दिया गया है कि 91 दिया गया है। तो दोस्तों आज के लिए हमारे इतने ही क्वेश्चन। उम्मीद है आपको हमारे सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। गुड बाय।